नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आज डालते हैं आज इंसान बड़ा खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। आपको माता टीला बांध और ये माता टीला बांध के फोटोग्राफ्स आप देख रहे होंगे। इससे पहले हम आपको उखड़ी हुई पिचिंग की फोटोग्राफ दिखा चुके हैं, और ये जो उखड़ी हुई पिचिंग की फोटोग्राफ्स हैं ये हम पहले ही बता चुके हैं। ये तालबेहट व आसपास के क्षेत्र के अधिकांश मोबाइलों में पहुंच चुकी है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं आज पिचिंग का काम शुरू हुआ है। पर पिचिंग का काम शुरू तो हो गया है, पर इसकी गुणवत्ता की देखरेख कौन करेगा, इसकी निगरानी क्या कौन करेगा? क्योंकि जो आप देख रहे हैं मटेरियल बगल में डला हुआ है रूम। अगर 15 जून को माता टीला बांध में भराव होता है तो क्या 15 जून तक ये काम जो कर रहे हैं संभव है, या जो ये कर रहे हैं ये पानी में बह जाएगा? ये हम नहीं कहते। इस समय परिस्थिति क्या ऐसी बनेगी तो क्या होगा? जो ये पिचिंग का काम है इसकी पूरी ई टेंडरिंग होनी थी, पर एग्रीमेंट बेस पर ये ठेकेदारों को दे दिए गए हैं। अब लीजिए जो फोटोग्राफ चल रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। इन फोटोग्राफ्स को देखकर आप इनकी गुणवत्ता पर खुद देख लीजिए। चीज का भी दावा नहीं कर रहे, पर आज जो ये काम हो रहा है इसकी गुणवत्ता को कौन परखेगा? वो परखना भी जरूरी है, क्योंकि माता टीला बांध की सुरक्षा का सवाल है। या जो ये काम कर रहे हैं, क्या माता टीला बांध के भराव के पहले क्या काम पूरा हो जाएगा? अगर ऐसा नहीं हुआ और ये जो रॉ मटेरियल आप देख रहे हैं और ये माता टीला बांध के भराव में अगर चला जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? तो माता टीला बांध की पिचिंग के नाम पर जो अनदेखी करना, जो लापरवाही करना और माता टीला बांध की सुरक्षा से जो मजाक हुआ है, हमने पूरी खबर विस्तार से बताई है। और पूरी पिचिंग जब तक होगी हम पूरे अपडेट से रूबरू कराएंगे, और ग्राउंड जीरो की हर फोटो हर वीडियो से आपको रूबरू कराएंगे। है बात माता टीला बांध की तालबेहट के हाईवे की खबर है। वहीं विगत दिवस बुधवार की खबर है, दिन के 1:30 बजे की खबर है। महिला बाढ़ से चलती है अपने ससुराल से और अपने मायके बुढ़पुरा बबीना जा रही थी, तभी तालबेहट के समीप तरगुआ पर हाईवे पर वहीं 3 बदमाश एक काली मोटरसाइकिल पर आए, उसकी बराबर से मोटरसाइकिल लगाई, गले में चांदी की चैन, मंगलसूत्र, कमर की करदौनी, झपट्टा लेकर भाग गए। जैसे ही घटना की सूचना कोतवाल मनोज कुमार मिश्र को मिली, वह घटनास्थल पर गए और पूरे हर पहलू से रूबरू हुए, और उन्होंने पूरी टीम गठित कर और इस घटना पर पूरी काम करना शुरू कर दिया। और जैसे हमें जानकारी मिल रही है, जो भी खुफिया उनके तंत्र थे पुलिस के हाथ बदमाशों के गलेबान तक पहुंच चुके हैं। हालांकि हम पूरा दावा नहीं कर रहे, विश्वस्त सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, पर पुलिस कर सकती है इसका कभी भी खुलासा। आइए खबर देखते हैं पूरी विस्तार। शिवानी सहरिया पत्नी प्रमोद, जो कि बार में उनकी ससुराल है, वहां से आ रही थी। अपने चाचा विजय व चचेरे भाई भूरे के साथ थी, मोटरसाइकिल पर सवार थी और अपने मायके बुढ़पुरा थाना बबीना जा रही थी। तभी टीवीएस काले रंग की बाइक आई और तीन अज्ञात व्यक्ति उसमें बैठे हुए थे और नेशनल हाईवे जैसी तरगुआ के पास में थी, और वहाँ पर पैरेलल मोटरसाइकिल लगा दी और उनके जो चांदी की चैन है, मंगलसूत्र है और उनकी कमर की पेटी है, छीन ले गए। और तालबेहट कोतवाली में बदमाशों के खिलाफ बीएनएस की धारा 304(2) के तहत मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। और इस जो एक खबर थी हाईवे की हमने बताई है, और घटनाएं होना एक अलग बात है, पर घटनाओं पर खुलासा होना ये बहुत बड़ी बात है। पर तालबेहट पुलिस लगी हुई है, कभी भी कर सकती है खुलासा। तालबेहट कोतवाल मनोज कुमार मिश्रा ने आज तालबेहट की सड़कों पर पैदल गश्त भी किया और तालबेहट पर यातायात के नियमों को पालन करने के लिए युवाओं को जागृत किया। देखिए, आप बाइक पर देख रहे हैं, इस युवा को कोतवाल मनोज कुमार मिश्र जागृत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हेलमेट आपकी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। आज उन्होंने सीधे आज लोगों को संदेश दिया कि आप यातायात के नियमों का पालन करिएगा अगर आप तालबेहट की सड़कों पर चल रहे हैं। आज उन्होंने सिर्फ हिदायत दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तालबेहट की सड़कों पर यातायात के नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तालबेहट की सड़कों पर दलबल के साथ आज मौजूद रहे, और वहीं 2 पहिया वाहन से लेकर 4 पहिया वाहन भी उन्होंने चेक किए हैं। आगे उन्होंने कहा है कि ये पूरा रूटीन चेकिंग होगी और अब सीधे कार्रवाई होगी। जब कोई समझाने के बाद भी नहीं मानेगा तो कार्रवाई भी होगी। यातायात के नियमों का पालन करना, और आप एक खबर देख रहे हैं तालबेहट की सड़कों पर चल रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आपको यातायात के नियमों का पालन करना होगा। ये आपके लिए अच्छा है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं। आज प्रशासन आपको जागरूक भी कर रहा है और आपसे कह भी रहा है
तो आपको मानने में क्या जाता है। और हमारी भी गुजारिश है कि आप यातायात के नियम का पालन करिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। आज नगर पंचायत तालबेहट के सभागार में नारी सशक्तिकरण की प्रतीक एवं भारतीय संस्कृति के उत्थान हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाली महान वीरांगना पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर का त्रिशताब्दी स्मृति अभियान 2025 के अंतर्गत आयोजित महिला सशक्तिकरण एवं महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समस्त अतिथियों के द्वारा मातृशक्तियों को उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, नगर पंचायत पुनीत सिंह परिहार, उप जिलाधिकारी भूपेंद्र सिंह, कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्रीमती बीना जैन, जिला महामंत्री महिला मोर्चा, कार्यक्रम के संयोजक श्रीमती राखी तम्रकार, प्रस्तावना गौरव गौतम, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष नीरज पटेरिया, मोनू पस्तो, सह संपादक हजारी टाइम्स अमित गुप्ता, समस्त पार्षदगण तो वहीं महिला पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति मौजूद। लोगों को महिलाओं में जन जागृति के लिए इस कार्यक्रम को करना, महिलाओं में जागृति है, महिलाएं समर्थ हो। चूंकि जो साड़ी वितरण हुआ है, साड़ी वितरण इसलिए किया गया है कि महेश्वर में जो मालवा की राजधानी थी, वहाँ देवी अहिल्याबाई जी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं से साड़ी बनवाने का काम किया। उसको याद करते हुए हमने आज महिलाओं के बीच में सभी महिलाओं को नगर पंचायत के अध्यक्ष और प्रभारी ईओ के माध्यम से साड़ी वितरण का काम संपन्न किया, जिसमें हम कौन थी अहिल्याबाई जी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, ये जानकारी उनको रहे, और एक पेशवा ने कैसे उनको अपनी रानी बनाया और फिर रानी ने विधवा होकर के कैसे राज्य को संभाला, ये बहुत बड़ा चरित्र उनका है। महिला कितनी मजबूत होती है, इस बात को अहिल्याबाई होलकर के चरित्र में हमको मिलता है, विद्यमान है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। जनपद ललितपुर के वित्तीय 2024-25 के राष्ट्रीय बचत योजनाओं के निवेश के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त प्रथम स्थान हासिल किया। निर्धारित लक्ष्य 71 करोड़ 56 लाख के सापेक्ष 2 गुने से अधिक 230.32% अद्वितीय उपलब्धि के साथ जनपद वासियों द्वारा 1 अरब 64 करोड़ 81 लाख से अधिक की धनराशि विभिन्न राष्ट्रीय बचत योजनाएं, आरडी, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित अन्य योजनाओं में सीधे अभिकर्ताओं के माध्यम से धनराशि जमा की गई। यह आंकड़ा न केवल ललितपुर जनपद के लिए गौरवान्वित का विषय है, बल्कि प्रदेश के समक्ष एक प्रेरणादायी मॉडल के रूप में उभरा है। इस सफलता का श्रेय जनपद के युवा एवं ऊर्जावान जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के कुशल, दूरदर्शी एवं प्रेरणादायी नेतृत्व को जाता है, जिन्होंने प्रशासनिक टीम के साथ मिलकर योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर इस बचत अभियान को जन आंदोलन। अमित बबेले, उनकी धर्मपत्नी राखी बबेले के द्वारा जो उनकी 5वीं सालगिरह और 5वीं सालगिरह पर उन्होंने जो आज तालबेहट वासियों को, जो क्षेत्रवासियों को संदेश दिया है, उन्होंने रैया बचाओ अभियान को एक नई संजीवनी दी है। आप अगर जन्मदिन मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, उन्होंने अपने 5वीं सालगिरह पर 5 गौरैया के घोंसले मंदिरों में जाकर खुद रखे, और वाकई में इस चीज़ को आज देखने की ज़रूरत है। ये जो उन्होंने आज कर रहे हैं, हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपका जन्मदिन आए, आपके शादी की सालगिरह हो, तो ऐसे में आप ऐसे ही काम करिए, उन बेजुबान जानवरों के लिए करिए, पक्षियों के लिए करिए। ये वाकई में जो संदेश अमित बबेले ने दिया है, इसको आज हम आपको बता रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, और इसको आप देखिएगा। और हम ये चाहते हैं कि इस पहल को और युवा वर्ग अपने आगे बढ़ाएं और अपने वीडियो, अपने फोटोग्राफ्स हम तक जरूर भेजें, क्योंकि हम आपकी फोटो वीडियोग्राफ्स को प्राथमिकता पर दिखाएंगे, क्योंकि आपके जो काम कर रहे हैं इससे और दूसरे हमारे दर्शक, दूसरे लोग मोटिवेट होंगे और लोगों में एक नई ऊर्जा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।